देखो हमारे साथ कभी कभार कुछ ऐसी चीज़ या कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जाता है जो उस वक्त हमें हिट होता है। हम उसके बारे में सोचते हैं, ओवर थिंक करते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो करूंगा। लेकिन थोड़े टाइम के बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं। और ये चीज़ मेरे साथ भी होती है। और अक्सर होता ये कि ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस जो मेरे साथ होता है, अगर मेरे को इंसाइट आता है, अंदर से कुछ निकल के आता है, तो मैं क्या करता हूँ, उस चीज़ को लिख देता हूँ कि बाद में इसे किसी वीडियो में शेयर करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये चीज़ अभी मैंने नोटिस की है कि वो सारी चीज़ें लिखी हुई ही रह जाती है, मैं शेयर कर ही नहीं पाता हूँ। देन आई थॉट कि मेरे पास ऑलरेडी एक चैनल है, तो क्यों ना वहाँ ऐसी चीज़ें शेयर करी जाए। सो या here I am and this is my first raw and real video। इन दिनों मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा हूँ, जैसा मैंने आपको बताया इंस्टाग्राम पे अभी चल रहा है मेरा। तो आज मुझे एक ही दिन में 3 ऐसे लोग मिले जिनसे मुझे सेम चीज़ सीखने को मिली। एक्सपीरियंस थोड़ा खराब रहा बट लर्निंग बहुत पावरफुल है। आप सुनना। तो क्या हुआ कि मैं किसी होटल में ठहरा हुआ था और सुबह जल्दी मेरी फ्लाइट थी और बोर्डिंग टाइम से थोड़ा पहले मुझे पहुंचना था वहाँ पे। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तैयार वगैरह होकर जल्दी से बाहर आ जाता हूँ और बाहर आके चलते चलते मैं ऑनलाइन कैब या बाइक बुक कर रहा था। और तभी मुझे एक इंसान दिखता है, बोलता है भाई चलो, आपको कहाँ चलना है, मैं छोड़ देता हूँ। मैंने बोला ठीक है। लेकिन दिक्कत ये थी कि उसके पास था ई रिक्शा और एयरपोर्ट वहाँ से 15 से 17 किलोमीटर की दूरी पे था। एक तो मैं ऑलरेडी लेट फील कर रहा हूँ, तो मुझे लगा कि यार कहीं ये मिस ना करा दी मुझे। तो मैं बोलता हूँ नहीं आप रहने दो, मैं चला जाऊँगा। बोलता है नहीं आपको चलना पड़ेगा, मना मत बोलो, आपको बोनी करानी पड़ेगी, आप पहले कस्टमर हैं, आप जो भी दोगे वो चलेगा। देन आई थॉट कि यार चलो बोनी करा ही देते हैं। पता नहीं क्या होता है, अंधविश्वास है या कुछ और है, ये बोनी वाला क्या सिस्टम है मुझे समझ में नहीं आता है कि पहला कस्टमर ने मना बोला तो पूरा दिन खराब जाता है। ऐसा कुछ है या नहीं है, आप कमेंट्स में बताओ मुझे क्या होता है। तो मैं जेब में हाथ डालता हूँ, सोचा 50 रुपये होते तो मैं इसको दे देता हूँ और मैं निकल लेता हूँ, इसका काम भी हो जाएगा और मैं भी पहुँच जाऊँगा टाइम पे। बट मेरे पास कैश ही नहीं था, सारी दुकानें बंद थी, इतना सुबह कौन ही खोलता है। और फिर मैं देखता हूँ कोने में एक छोटी सी मिठाई की दुकान थी। अब ये दूसरे महानुभव है, इनको मैं आपको आगे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। वहाँ से भी नहीं हो पाता है, तो मैंने वापस आके बोला कि भाई नहीं हो रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। तो बोला आप बैठो, रास्ते में मेरा कोई है जान पहचान वाला, वो आपको कैश दे देगा, वहाँ से ले लेंगे। तो मैं बैठ गया, 100 से 150 मीटर चलता है वो आगे। वहाँ चल के 500 रुपये मैंने कैश लिया और उसमें से 50 रुपये मैंने भाई उसको दिए, भाई तू रख और अब मुझे जाने दे, मेरा लेट हो रहा है, आपकी बोनी हो चुकी है। अब वो बोलता है कि भाई आप यहाँ तक आए हो तो 50 नहीं 100 रुपये बनते हैं। मैं बोला क्या? एक तो बोनी के चक्कर में तूने मेरा ऑलरेडी टाइम खराब कर दिया और ऊपर से एक्स्ट्रा और मांग रहा है। मतलब ये जो गरीब होता है ना, वो अपनी आदत से गरीब होता है। काम करेगा 10 रुपये का लेकिन एक्सपेक्ट करेगा 100 रुपये। फ्री का ऐसे बहुत चाहिए, करेगा बहुत थोड़ा कुछ लेकिन एक्सपेक्ट करेगा कि उसे बहुत सारा मिले। मतलब समझ रहे हो? तो मैंने बोला भाई रख ले 100 रुपये, खुश हो जा। और वैसे भी मैं एक्स्ट्रा देता हूँ, अगर बंदा थोड़ा जेन्युइन है, बात करने में मेहनती है, तो मैं हर बार ही मतलब 90% ऑफ द टाइम मैं एक्स्ट्रा देता हूँ, चाहे वो ऑनलाइन फूड डिलीवरी वाला हो, चाहे वो कैब वाला हो, किसी को भी। अच्छा वो दूसरे महानुभव मिठाई वाले, अब क्योंकि मुझे कैश चाहिए था तो मैं वहाँ जाता हूँ, बोला उसको 50 रुपये की मिठाई कर दो, मैं आपको 250 रुपये करता हूँ और 200 रुपये आप मुझे कैश दे दो। क्योंकि सीधा ही जाके बोल दूँ कि 200 रुपये कैश दो, मैं आपको अकाउंट में करता हूँ, क्यों करेगा वो? उसका क्या फ़ायदा? तो उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है? इसलिए मैंने बोला भाई 50 रुपये की मिठाई दे दो, चख लेता हूँ और 200 रुपये कैश दे देना। बोला नहीं। मैं बोला 100 की कर दो मिठाई, 200 रुपये कैश दे दो, 300 कर देता हूँ। बोला नहीं, जो लेना है लो और पे करो। फिर मैंने सोचा भाई एक तो तेरी इतनी छोटी सी दुकान और ऊपर से इतनी अकड़, सुबह सुबह कोई ग्राहक आया है, 100 रुपये की तेरी बिक्री हो रही है फ्री में और उसको भी तू निकाल रहा है। मतलब फिर वही बात आ जाती है ना, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। इंसान दिमाग से गरीब और अमीर होता है, बाहर की दुनिया में वो बाद में दिखता है। मैं जब अपनी वीडियोस में गरीब और अमीर वर्ड यूज़ कर रहा होता हूँ तो मैं दिमाग से, मेंटेलिटी से या सोच से अमीर और गरीब इंसान की बात कर रहा होता हूँ। आपकी अगर इनकम कम है, आप मेहनत कर रहे हो, सीख रहे हो, आपकी मेंटेलिटी ग्रोथ मेंटेलिटी है, तो आप हो अमीर भाई। बाहर की दुनिया में आपको बनना ही है इन दी एंड। अब तीसरा सुनो, तो मैं वो फ्लाइट पकड़ के दिल्ली आ जाता हूँ और अब दिल्ली से मेरी फ़्लाइट होती है मेरी होम सिटी। मैं वहाँ पहुँचा, बाहर आता हूँ एयरपोर्ट से। अब क्योंकि ये एक छोटी सिटी है, टियर 3, यहाँ दिन में 5 से 7 फ्लाइटें ही आती जाती है, तो मैंने फटाफट से ऑनलाइन बाइक राइड बुक की और मैं अपना मस्त बाहर आ गया।
तभी एक और बंदा आता है, बोला चलो बैठो, कहाँ चलना है? मैंने बोला नहीं भाई, इट्स ओके, मैंने कर दिया ऑनलाइन ऑलरेडी। बोला यहाँ ऑनलाइन अलाउड ही नहीं है, आप मेरे साथ चलो, 500 रुपये में छोड़ दूंगा। मैंने बोला अरे गजब आदमी हो। तो वो बाइक वाला आता है, मैं उसके साथ बैठ जाता हूँ। तो जैसे मैं बैठने लगा, वो बोलता है बाइक वाले को कि यहाँ ये सब अलाउ नहीं है, तुम यहाँ से निकलो। तो मैं उसको बोलता हूँ कि भाई ये रूल्स किसने बनाए हैं? गवर्नमेंट ने बनाए हैं, एयरलाइन वालों ने बनाए, किसने बनाए हैं? किसको ये धमकियाँ वगैरह दे रहे हो? और कहाँ है रूल्स, दिखाओ मेरे को। फिर मैं ज़्यादा बहस ना करते हुए वहाँ से निकल जाता हूँ। वो मुझे ड्रॉप करता है और इसको भी जितना इसका बनता था उससे मैंने डबल पे किया, बिकॉज ये मेहनत से कमाता है, दादागिरी करके नहीं। अब तीनों लोगों से मुझे एक ही चीज़ सीखने को मिली है, जो अभी मैं आपको बताता हूँ, कि जो इंसान गरीब होता है ना, वो गवर्नमेंट की वजह से, फैमिली की वजह से, किस्मत की वजह से नहीं होता है, बल्कि खुद की आदतों की वजह से होता है, सोच की वजह से होता है। अगर आपको बहुत बड़ा बनना है तो मैं आपको एक लर्निंग आज जो शेयर करने वाला हूँ, इस चीज़ को आप गांठ बांध लो। अगर आपको बहुत आगे तक जाना है तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। मुझे भी किया है, आज भी करती है, और वो है एक्स्ट्रा देना। मतलब अगर आपको किसी काम के 10 रुपये मिल रहे हैं तो आप 100 रुपये का काम करके दो। 100 रुपये मिले तो 1000 का, 1000 रुपये मिले तो आप 10,000 का काम करके दो। इंडिया में ना लोगों की सोच बहुत नैरो है। मतलब मुझे अगर 10 रुपये मिल रहे हैं तो मैं 5 का ही काम करूँगा, क्योंकि मुझे 10 रुपये तो मिलने ही है ना। तो मैं 20 का काम क्यों करूँ, 100 रुपये का काम क्यों करूँ? मिलना तो मुझे 10,000 ही है महीने के, 15,000 ही है, तो बस घंटे निकालते हैं। अब मज़े की बात, इसी इंसान को जिसे 10,000 रुपये मिल रहे हैं, 20,000 मिल रहे हैं, अगर इसको ये भी बोल दिया जाए कि भाई तेरी 20,000 से 40,000 हो जाएगी नेक्स्ट मंथ, तब भी ये टाइम पास ही करेगा, तब भी ये घंटे ही काटेगा जैसे पहले काट रहा था। तो आपको ये वाला इंसान नहीं बनना है मेरे भाई। मुझे कोई भी पैसा मिले, मैं ऐसा काम करके दूंगा कि सामने वाला इंसान खुश हो जाए। अब इसके फायदे सुनो आप, क्योंकि यहाँ भी आप बोलोगे तो उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है? पहली चीज़ आप सीखोगे। दूसरी चीज़, आपको दिन के एंड में सेटिस्फेक्शन फील होगा कि आज मैंने काम ढंग से करा, पूरे मन से करा। तीसरी चीज़, आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिखेगी कि क्या इस काम में मैं अपना कुछ भी शुरू कर सकता हूँ। चौथी चीज़, आपको कोई कंपनी, कोई भी इंसान फायर नहीं करेगा। इनफैक्ट आपको कोई भी रखने को तैयार हो जाएगा, बिकॉज ऐसे जेन्युइन लोगों की, ऐसे इंसान जो मन से काम करते हैं, ग्रोथ मेंटालिटी से काम करते हैं, ऐसे इंसान की ही आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा मांग है। बिकॉज आपको एक्स्ट्रा देना आता है, आप सीखने में, सामने वाले इंसान की ग्रोथ में इंटरेस्टेड हो, आप वैल्यू देने में इंटरेस्टेड हो। अब बताओ, ऐसे इंसान की कौन वैल्यू नहीं करेगा? और वो मिठाई की दुकान वाला, चाहे वो वर्ल्ड की बेस्ट मिठाई भी बना देना मेरे भाई, लेकिन सबसे रूडली बात करता है, बोलता है सामान लेना तो लो, नहीं तो निकलो। कौन सा कस्टमर उसकी दुकान पे वापस आएगा? अपनी पढ़ाई हो, चाहे जॉब हो, आप कोई भी काम करो, एडिटिंग हो, वीडियो क्रिएशन हो, व्हाटएवर, अपना बेस्ट दो कि मुझे तो बेस्ट काम करना है। आप बहुत बहुत आगे जाओगे, क्योंकि यही है अमीरियत वाला माइंडसेट। इंसान बाहर की दुनिया में बाद में भी बनता है, पहले वो अंदर की दुनिया में बनता है। तो कैसा लगा मेरा रॉ एंड रियल कंटेंट, आप बताओ भाई को कमेंट्स में। क्या मुझे इस तरह की रॉ एंड रियल वीडियोस बनानी चाहिए, डालनी चाहिए इस चैनल पे? कम एडिटिंग, स्लो पेस, लेकिन बहुत पावरफुल लेसन्स। और ये चीज़ मैंने इसलिए ट्राई करी है क्योंकि मुझे कई सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि भाई आपकी वॉइस अच्छी है, हम आपको पूरे दिन सुन सकते हैं। तो उनके लिए मैंने ये कंटेंट या ये चीज़ ट्राई करी है। बाकी आप लोग बताओ कमेंट्स में कि क्या ये चीज़ मेरे को कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं।